समस्त पांडव अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उसमें भगवान को पहुंचना है यज्ञ में। और नीचे युधिष्ठिर जी ने लिखा था कम से कम 25,000 राजकुमारों को अपने साथ लेकर के आइएगा। भगवान सोचने लगे 25,000 राजकुमार कहां से आएंगे। इतने में ही दूसरा निमंत्रण पत्र आया। ये एक महामंत्री लेकर के आया कि मगध नरेश बिहार के राजा जरासंध, यानी कि आपके मामा के ससुर जी, भगवान के मामा कंस, कंस के ससुर जी जरासंध, जरासंध ने अपने यहां पर 20,000 राजकुमारों को बंदी बना करके रखा है। उन 20,000 राजकुमारों ने आपसे विनती की है कि आप उनको जाकर के मुक्त करो। भगवान ने दोनों पत्रों को एक साथ देखा और कहा कि काम बन गया। जरासंध के यहां जाएंगे, जरासंध को मार के वहां से राजाओं को मुक्त करके और सीधे हस्तिनापुर में अश्वमेध यज्ञ में पहुंचेंगे। भगवान ने भीम और अर्जुन दोनों को बुलाया, बोले दोनों आ जाओ, दोनों मेरे साथ चलना तुम लोग। कहां? जरासंध के पास। भगवान रूप बदल करके गए। इसने 17 बार चढ़ाई की थी मथुरा पर जरासंध ने, और भगवान ने 17 बार हरा दिया था। 18वीं बार जब जरासंध आया तो भगवान रण छोड़ करके द्वारिका भाग गए, क्योंकि ब्राह्मणों की सेना लेके आया था। हर बार राक्षसों की सेना लेके आता था तो भगवान सबको मार देते थे, इसको छोड़ देते थे। दाऊ दादा से कहते सबको मारो और इसको छोड़ दो। बोले क्यों? बोले इसको छोड़ते जाएंगे बदला लेने की भावना से और राक्षसों को इकट्ठा करके लाएगा, सबको हम मारते रहेंगे। लेकिन बार बार हारने के बाद में जरासंध ने कहा कैसे हराया जाए। तब किसी ने कहा तुम्हारा कृष्ण शत्रु जो है ये ब्राह्मण गौ प्रेमी है। अब की बार अपनी सेना में राक्षसों को नहीं, वेद पाठी कर्मकांडी ब्राह्मणों को लेकर के जाना, और हाथ में शस्त्र नहीं शास्त्रों को लेकर के जाना। फिर देखना तुम्हारा कृष्ण लड़ने की जगह भाग जाएगा। ठीक है। अब तो भगवान सुबह सुबह तैयार हो गए, जरासंध सेना लेकर के आ रहा है। तभी भगवान ने देखा अरे राम ये कौन आए? बड़ी बड़ी चोटियों वाले ब्राह्मण, धोती पहने, बगलबंदी पहने, भगवान को अति प्रिय ब्राह्मण, हाथों में वेद शास्त्रों को लेकर के खड़े हैं, रोदन कर रहे हैं प्रभु हमारी रक्षा करो। क्यों? बोले इसने कहा है यदि मैं इस बार हार गया तो इसकी जो सेना हर बार युद्ध में आती थी वो हम सबके घर पर हमारे बालकों और पत्नियों के ऊपर तलवार लेके खड़े, यदि इस बार जरासंध हारा तो सबको मार देगा। भगवान बोले और जीतने के लिए क्या कहा? बोले जीत गया तो हमको इतना धन देगा कि हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। भगवान बोले ठीक है। तो युद्ध तो क्या, युद्ध मैदान में खड़े खड़े ठाकुर जी ने बलराम जी का हाथ पकड़ा और एक पर्वत पर चढ़ करके वहां से छलांग मार करके रण छोड़ के भाग गए। लड़े ही नहीं, युद्ध ही नहीं किया। इसलिए आज भी आप लोग द्वारिका जाएंगे, द्वारिका में आज भी कीर्तन किया जाता है, द्वारिका मां कौन छे? तब कहेंगे राजा रण छोड़ छे। कौन राजा? बोले रण छोड़ राजा बैठा है यहां पर। ये जरासंध की वजह से रण छोड़ बने थे। तो भगवान ने कहा भैया हम तो रण छोड़ के भागे, तो अपने वास्तविक रूप में नहीं जाएंगे, रूप बदल के जाएंगे। और तब से जरासंध का एक नियम बन गया, क्या ब्राह्मणों की वजह से जीता ना, तो वो सुबह सुबह खड़ा हो जाता है और ब्राह्मणों को मुंह मांगा वरदान देता है, जो मांगोगे सो दूंगा। उन्हीं ब्राह्मणों की कतार में भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन, ये तीनों भी ब्राह्मण बन करके गए। और जैसे ही जरासंध के सामने पहुंचे, जरासंध ने प्रणाम किया, पैर प्रक्षालन किए, पैर धोए, अभिषेक किया पैरों का और कहा जय हो भूदेव, आज्ञा करें मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या दूं आपको? भगवान बोले युद्ध, युद्ध चाहिए तुमसे। जरासंध खड़ा होकर के पहले तो खूब हंसा और फिर अपने सिंहासन पर बैठ करके कहता है कि इतने ब्राह्मणों के बीच में रहता हूं मैं, इस बात को दावे से कह सकता हूं कि ब्राह्मण दुनिया की कोई भी वस्तु मांग लेगा लेकिन युद्ध कभी नहीं मांग सकता। युद्ध तो केवल क्षत्रिय के रग में होता है।
आप निश्चित ही क्षत्रिय हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, अपना रूप दिखाइए, कौन है आप। आपने युद्ध मांगा, ब्राह्मण के रूप में मांगा, युद्ध तो मिलेगा, लेकिन पहले देखूं तो सही कौन हो। तब भगवान ने अपना मुख दिखाया। जरासंध बोलता है, भगोड़ों के संग नहीं लड़ता मैं, रण छोड़ के भाग गए थे, अब युद्ध करने आए हो? हाँ भाई तुम दिखाओ। अर्जुन ने अपना मुख दिखाया, बोले बच्चों के संग भी नहीं लड़ता मैं, तुम अभी छोटे हो मेरे आगे। 10,000 हाथियों का बल था जरासंध में, साधारण नहीं था वो। अब अकेला बचा भीम। भीम के हाथ पांव कांपे। भगवान बोले घबरा मत, तू मुख दिखा। जैसे ही भीम ने अपना रूप दिखाया, बोले हाँ इससे करूंगा मैं युद्ध। भीम बोला ये होलिका का सीताफल में ही बन गया। भगवान बोले चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना तेरे साथ। अब तो महाराज उसने कह दिया कि रात्रि होते ही तुम लोग मेरे मेहमान हो, तुम्हारी खूब खातिरदारी करूंगा, लेकिन सूर्य उदय होते ही तुम लोग मेरे शत्रु हो। रात्रि में खूब 56 भोग पवाए, सब बढ़िया से हो गया, रणभूमि तैयार हो गई। अकेला भीम और जरासंध दोनों का युद्ध होगा। प्रातःकाल सूर्य उदय हुआ, भगवान ने भीम को उठाया, भीम जल्दी उठो, नहा धो के तैयार हो जाओ, युद्ध करने जाना है। भीम युद्ध करने के लिए पहुंचा। भीम में भी कम बल नहीं था, अद्भुत बलशाली था भीम। भीम अपने पूरी शक्तियों का बल का प्रयोग करते हुए मुष्टिक बना करके जैसे ही प्रहार करता, जरासंध खड़ा ही रहता, उस पर कोई असर नहीं। और जरासंध केवल अपने एक पंजे का प्रहार करता, भीम को 2 पटक लग जाती वहीं पे। फिर उठता, फिर लड़ता, जरासंध उठा उठा के फेंकता उसको, पूरे दिन पीटता भीम को। और भगवान और अर्जुन एक कोने में बैठे, कभी केला खा रहे हैं, कभी रसगुल्ला खा रहे हैं, कभी आनंद ले रहे हैं। रात्रि में भीम बेचारा अपने मल्लम पट्टी करता हुआ, अपने सिकाई करता हुआ बैठा रहता। भगवान और अर्जुन दोनों पूरे दिन पा ही रहे हैं, कुछ ना कुछ खाते ही जा रहे हैं। बोला मैं इतना पिट रहा हूं और तुम लोगों को यहाँ भोजन मिल रहा है, बढ़िया 56 भोग खा रहे हो, अरे मेरे पे तो ध्यान दो थोड़ा। तब भगवान ने उसको कहा, भीम तू युद्ध तो करता है, लेकिन अपने उस युद्ध के मध्य में कभी भी मेरी ओर दृष्टि नहीं डालता। अरे अपने युद्ध के बीच में कभी कभी मेरी ओर देख लिया कर। भागवत के सिद्धांत के अनुसार इस बात को समझिएगा। ये जरासंध कौन है? जरासंध है कर्म, हम जो करते हैं। और भीम कौन है? भीम है हम सब जीवात्मा। प्रातःकाल सूर्य उदय होते ही इस कर्म के शत्रु हैं हम। ये उठा उठा के फेंकता है हमको, कभी ये करेगा, कभी कुछ मंदी। दिन में सवेरे उठते ही कोई ना कोई चिंता एक जीवन में आई जाती है। खूब लड़ाई होती है हमारी, पूरी रात तक हमसे युद्ध करता ही रहता है, लेकिन फिर भी कितना भी युद्ध करो शाम को नींद आ जाती है। इसका मतलब वो हमें अपना मेहमान मान लेता, अब आराम करो। लेकिन वो सुबह का इंतजार करता है, तुम सुबह उठे नहीं, नहा धो के तैयार हुए नहीं, वो फिर से आक्रमण कर देगा। तो भगवान कहते हैं कर्म से जीवात्मा की लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन यदि जीतना चाहते हो तो बीच बीच में मेरी ओर देख लिया करो। बीच बीच में मैं कोई जिताने नहीं आऊंगा, लेकिन हां जीतने के लिए बल जरूर प्रदान करूंगा। ये भागवत की कथा, गीता के उपदेश, रामायण की कथाएं, ये सब क्या है? ये हमारे जीवन से कभी दुख को दूर नहीं करेंगी, लेकिन उस दुख से लड़ा कैसे जाए, उस दुख को जूझा कैसे जाए, उनके सूत्र जरूर बता देंगे। भगवान ने भीम को कहा कल मेरी ओर देखना, तब युद्ध करना हो। ठीक है, अब दूसरे दिन लड़ाई शुरू हुई। महाराज भीम ने फिर जरासंध ने उठा उठा के फेंकना शुरू किया, तो भीम ने भगवान की ओर देखा। जैसे भगवान की ओर देखा तो भगवान ने एक वहां पत्ता था, उस पत्ते को तोड़ के बीच से अलग कर दिया। भीम समझ गया, बोले कि इसको तो भैया बीच से चीरना पड़ेगा, भगवान आज्ञा कर रहे हैं। ऐसा दांव खेला कि जरासंध के दोनों पैरों के बीच में भीम पहुंच गया और अपने बलशाली भुजाओं से उसके चरणों को पकड़ करके और जोर से जैसे खींचा है, बीच से जरासंध अलग हो गया। और जैसे ही अलग हुआ, मर गया। अब तो महाराज भीम प्रसन्न हो गया, अपनी भुजा उठाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। भगवान उसकी ओर देख रहे थे, बोले पीछे देख।
जैसे ही पीछे देखा तो फिर से मुष्टिक तैयार करके, और जरासंध खड़ा था, फिर मारने शुरू कर दिया उसने। पिट पिटा के शाम को आया, भगवान के पास आया, बोले कि मैंने तो आज आपको देखा था, फिर भी हार गया। बोले मेरे को देखा तो था, लेकिन किस भावना से देखा था? जीतने की भावना से देखा था। मानव कर्म से युद्ध करता है, लेकिन उसी मध्य में यदि भगवत दर्शन करने जाता है तो किस लिए जाता? टेकरी हनुमान किस लिए गए थे? बोले अपना काम बनवाने के लिए गए थे। बिना किसी कामना के भगवत दर्शन नहीं करते क्या हम लोग? अरे हमारे घर पर भी यदि कोई अपनी काम बनवाने के लिए बार बार आता है ना, तो एक बार को हम भी द्वारपालों से कहते हैं कल को आवे तो इसको भगा देना यहां से। रोज आ जाता है हमारे घर पे, हमारा ये काम करवा दो, हमारा वो काम करवा दो, इतना रुपया दे दो, इतना ब्याज दे दो, इतना ये दे दो। ऐसे ही भगवान के पास भी तुम बिना सब कामों के लिए ही जाओगे तो भगवान भी खड़े हैं मूर्ति की तरह, देखेंगे नहीं तुम्हारी तरफ। अकाम, बिना किसी कामना के। यही बात भीम को बोले, बिना किसी कामना के मुझे देख, फिर देख क्या होगा। फिर युद्ध प्रारंभ हुआ, और आज जैसे ही बिना किसी कामना के पूर्ण शरणागत भाव से भीम ने जब दर्शन किया भगवान का, तब भगवान ने दोनों पत्ते अलग करके विपरीत दिशा में फेंके। समझ गया, बोले कि ओहो विपरीत दिशा में फेंकना है, तो बीच से जरासंध को अलग किया, और जब विपरीत दिशा में फेंका, उसका शरीर बार बार उछल के एक होने का प्रयास करता है, लेकिन विपरीत दिशा होने के कारण एक नहीं हो पाया, और जरासंध की मृत्यु। अब की बार उसने विजय पर अपनी भुजा नहीं उठाई, साष्टांग लेट करके भगवान को प्रणाम किया। कर्म से कभी जीत नहीं पाओगे बंधुओं। ये कर्म, इसने भगवान के पिताजी को नहीं छोड़ा, दशरथ जी को भी घूम फिर के पहुंच ही गया। बोले तुमने एक अंधे माता पिता के पुत्र को मारा, तुम भी ऐसे ही पुत्र वियोग में मारे जाओगे। ये कर्म ने भगवान के पिताजी को नहीं छोड़ा, तो हमको छोड़ेगा? ये कभी नहीं छोड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। चखना पड़ेगा तुम।